नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 मई और 2 मई से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी मोटिवेशनल कोट से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीवियस क्लास रिवीजन के बारे में बात करेंगे, जो कि कल की क्लास में हम लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके बाद आज का जो करंट अफेयर होगा, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे हम लोग। और आज उसके बाद हम लोग स्टेट ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का स्टेट ऑफ द डे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल होगा। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देंगे, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है, हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। यानी कि जो दिया, कोई भी दिया जलता है, उसके तल यानी कि उसके नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है, और हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। यानी कि अपनी मुश्किलों से डरना नहीं है, उस मुश्किलों को पार करना है। ठीक है, आप मुश्किलों को पार कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि रिवीजन क्वेश्चन होगा। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। रिवीजन क्लास के सेशन में हम लोग बस केवल क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, क्योंकि इसका एनालिसिस हम कल के क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे। और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आपका कल का सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से कितने साल के लिए बैन किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISIL क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना अनुमान लगाया है, कितने परसेंट का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईसीबी यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को 2.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नीरज व्यास को कितने महीने के लिए नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 महीना। नीरज व्यास को 8 महीने के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को इसे आयुष्मान भारत दिवस को मनाया गया, जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीयूष श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये हमारा रिवीजन क्लास सेशन समाप्त होता है, रिवीजन क्लास सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गोवा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीआई टैग का। ये जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग जो होता है, किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है, जिसका मतलब भौगोलिक संकेत होता है, किसी भी उत्पाद को दिया जाता है। जिस उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है, उससे फायदा क्या है, उसका निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, उस प्रोडक्ट की कालाबाजारी नहीं होती, उसका फेक प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो जीआई टैग जो है हर साल जो जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, वो
10 साल के लिए उसको मान्यता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट की नकली प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अगर वो बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको, या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की जेल का प्रावधान है और 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, और सबसे पहले भारत में जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? तो सबसे पहले भारत में जीआई टैग जो है दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये काला चावल है क्या? ये काला चावल ये किस राज्य के चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का ये काला चावल है। ठीक है, इस चावल की खासियत यह है, यह चिपचिपा होता है और ये 40 से 50 मिनट पकने में समय लेता है। ठीक है, और जैसे हम लोग नॉर्मल जो चावल ऐसे खाते हैं तो उसको पकने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस चावल को पकाने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। और इससे पहले असम राज्य का एक चावल था बोकासुल चावल, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अब बात है मणिपुर का, तो ये है मणिपुर, ये है मणिपुर मैप में। और मणिपुर का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर राजधानी बनती है इम्फाल। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और राजकीय पशु है संगाई और राजकीय पक्षी है मादा तीतर। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है रितु वर्मा, शिखा शर्मा, राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिखा शर्मा। ठीक है, गूगल पे इंडिया का जो है गूगल का ये फीचर है। तो गूगल का जो स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था और गूगल के फाउंडर है सर्गेई ब्रिज और लैरी पेज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि गूगल के संस्थापक कौन है, गूगल के फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिज, याद रखिएगा। ठीक है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और गूगल के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है। और अल्फाबेट इंक जो इसका पेटेंट कंपनी है उसके भी सीईओ सीईओ सुंदर पिचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। ये फुटबॉल के प्लेयर थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थंगजाम धबाली सिंह को किस देश के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, थाईलैंड, कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। अब यहाँ बात आ रहा है राइजिंग सन का। तो जैसा कि जानते हैं कि राइजिंग सन से किस देश को जाना जाता है उपनाम से? तो उगते हुए सूरज से जापान जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। अच्छा, ये किस लिए दिया जाता है? ये जापान की संस्कृति और वहाँ के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। थंगजाम धबाली सिंह जो है ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जापान की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और भारत और जापान के बीच के संबंधों के बारे में के बीच बढ़ावा दिया है। ठीक है, और जापान की बात करें तो जापान का राजधानी होता है टोक्यो। जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और जापान की मुद्रा है येन। और जापान का जो राजधानी टोक्यो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कि जापान का राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं जापान का। तो जापान में वर्तमान समय में रीवा युग का शुरुआत हो चुका है। जब जब जापान में जब किसी राजा का युग समाप्त होता है तो वहां पर एक युग का अंत होता है। इसके पहले वहां के राजा थे, ठीक है, और वहां राजा थे अरिहितो। ठीक है, और इसके अभी जो प्रेजेंट टाइम पर वहां के राजा है वो है नारीहितो। तो वहां का प्रेजेंट टाइम का युग जो चल रहा है वो है रीवा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाया गया है? ऑप्शन है 25 अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई। 1 मई को पूरे दुनिया में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसका स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो निदेशक हैं वो है गाय राइडर। याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले भारत में इसे 1923 ईस्वी में मनाया गया था चेन्नई में।
और सबसे दुनिया भर में इसे सबसे पहले बनाया गया था 1886 ईस्वी में। अमेरिका में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस राज्य के पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अब ये आयु रक्षा कार्यक्रम क्या है? ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया है। अब बात करते हैं भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। तो ये जो संस्थान है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? तो ये है श्रीपद येस्सो नाइक। ठीक है, श्रीपद येस्सो नाइक इसके प्रेजेंट टाइम पर मंत्री हैं, आयुष मंत्री। अब ये आयु रक्षा कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। याद रखिएगा, इसका शीर्षक पूछ सकता है कि आयु रक्षा कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? तो कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं दिल्ली का। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। वहां के प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल। इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किस ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है विकास उदय, विकास अभय, विकास सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास अभय। अच्छा, ये योजना है क्या? इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वर्ग के उद्योगपतियों उधारकर्ताओं को मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो कि 36 महीनों तक के लिए यह ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जो कि बिना किसी सिक्योरिटी मनी का होगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है धारवाड़ जिला में। ठीक है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो निदेशक बनते हैं वो है पी गोपी कृष्ण। याद रखिएगा, पी गोपी कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अध्यक्षता में असाधारण G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ईरान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के राजधानी है रियाद, वहां की मुद्रा है रियाल, और प्रेजेंट टाइम पर वहां के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। याद रखिएगा, मैं जब भी सऊदी अरब बात होता है तो मैं इसका किंग जरूर बताता हूं, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा धारावाहिक दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है? ठीक है, रामायण, महाभारत, शक्तिमान या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण। रामायण जो है कि अभी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, और इसी बीच रामायण का फिर से धारावाहिक, ये रामायण को फिर से क्या किया गया, चालू किया गया है। ठीक है, तो 16 अप्रैल 2020 को ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया, 7.7 करोड़ लोग दर्शक इसे देखे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरे विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, धारावाहिक। अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक का। तो इसके लिखित और निर्देशित कौन है? इसके निर्देशक हैं रामानंद सागर। यह जो रामायण धारावाहिक है ये रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी के प्रोफेसर टी प्रदीप को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, अब बात करते हैं निक्केई एशिया पुरस्कार का। तो यह जो पुरस्कार है हर साल 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहला क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा क्षेत्र है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, और तीसरा क्षेत्र है संस्कृति और समुदाय। ठीक है, तो इस बार जो है निक्केई एशिया पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं जिन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं 2 अलग क्षेत्र जो कि संस्कृति और समुदाय है। तो संस्कृति और समुदाय क्षेत्र में राम प्रसाद कदेल को दिया गया है, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। और बात करते हैं आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के। तो ये जो 2 लोगों को दिया गया है एंथनी टैन और टैन होई लिंग, जो दोनों मलेशिया के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, एंथनी टैन होई लिंग 2 व्यक्ति हैं, दोनों मलेशिया के रहने वाले हैं। इन्हें आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है।
ये तीनों क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है। ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कि अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बन गया है। अभी यहाँ पर 18,52,000 मजदूर कार्यरत हैं। ठीक है, मनरेगा जो है, मनरेगा का फुल फॉर्म बनता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट को बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेश बघेल, और प्रेजेंट टाइम पर इसके यहाँ के राज्यपाल बनते हैं अनुसुईया उइके, और राजकीय पशु है जंगली भैंसा, और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने बाउंस बैंक लोन पहल की शुरुआत की है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के कारण उद्योग छोटे छोटे व्यवसायियों को ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए यह पहल की शुरुआत किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो है हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। इसके बाद बात हम करेंगे स्टेट ऑफ द डे का, जो कि आज का स्टेट ऑफ द डे होगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का राजधानी है जो कलकत्ता। इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और वहां के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री बनती है ममता बनर्जी, और वहां के बनते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़, और कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट बनता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं टीवी राधाकृष्णन जी हैं, टीवी राधाकृष्णन जी हैं। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल को जिला जो बनता है 23 जिला बनता है, और वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 295 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। वहाँ का राजकीय पशु है बंगाल बाघ, और राजकीय पक्षी है श्वेत कंठ किंगफिशर। सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट बनता है। ठीक है, हो सकता है सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। याद रखिएगा। अब यहाँ के दो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख बनते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन मैं दो राष्ट्रीय उद्यान ही लिया हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोलकाता में है, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोलकाता में। याद रखिएगा। और उसके बाद दो यहाँ के प्रोडक्ट को जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ, जबकि इसके पहले हम जीआई टैग के बारे में बता चुके हैं। तो दार्जिलिंग चाय और रसगुल्ला। दार्जिलिंग चाय को भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2004 ईस्वी में। रसगुल्ला को भी इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। रसगुल्ला जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लेकर दोनों में ये विभेद था कि किसको इस प्रोडक्ट का जीआई टैग दिया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट से इसे दोनों को फैसला दे दिया कि दोनों का प्रोडक्ट दोनों राज्यों को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलकाता मेट्रो को। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी, जिसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1984 ईस्वी में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी, जो कि भारत का पहला मेट्रो है। इसके बाद भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो ये भी कोलकाता में ही है। ठीक है, इसकी शुरुआत इस बार 2020 में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि कोलकाता को हुगली से जोड़ता है, और ये हुगली नदी के अंदर है। ठीक है, हुगली नदी में ही इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं मेट्रो का। तो मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेट्रो मैन के नाम से श्री ईधरन को जाना जाता है। ठीक है, ईधरन को जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जो कि राज्य सीमा, उसकी सीमा किन की राज्यों से लगता है। तो हम लोग एक बड़े मैप से देखेंगे कि इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें पश्चिम में तो बिहार, झारखंड से इसकी सीमा लगती है। बात करें दक्षिण में तो उड़ीसा से लगता है, और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। पूरब में बात करें तो बांग्लादेश और असम से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और उत्तर में बात करें तो सिक्किम राज्य से सीमा लगती है, और भूटान से सीमा लगती है। देश से बात करें तो पश्चिम बंगाल तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। याद रखिएगा, इतनी बातें आप याद रखिएगा। इस स्टेट ऑफ डेट से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा आज। और हम चलते हैं कल का जो क्वेश्चन था, कल का जो क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन था लास्ट डे कि हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कतर, जो कि बहुत लोग इसका आंसर दिए हैं। ठीक है, बहुत लोग इसका सही आंसर दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में थंगजाम धबाली सिंह को किस देश के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर आपको मेरा रिवीजन क्लास अच्छा लगता है, आप रिवीजन क्लास से आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो और आज का हमारा वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। ठीक है, तो आप इसको नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।